इवनिंग सर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट ईयर आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? सर मैं बायोमैथ्स लेने वाली हूँ। उद्देश्य क्या है ये लेने का? सर मेरे माइंड में अभी आइडिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर को भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पैशन क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का क्या ड्रीम है और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसीलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, उससे मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हो तो आपका केवल एक ही काम है और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम 12th पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए या फिर जो भी तुम्हें बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, इसके लिए तुम्हारा परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम राष्ट्र के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना ही चाहते हो तो अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और समय मिलता है तो तुम ऐसे अस्पताल में चले जाना शाम के टाइम पर जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। तो आप वहाँ पर जा करके देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिनसे मिलने के लिए उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके पास कोई भी नहीं है। तो तुम उनके पास जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या फिर फल फ्रूट दे करके उन्हें खुश कर सकती हो, या फिर तुम 5 पौधे उगा सकती हो, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सको तो लोगों को शिक्षा दे सकती हो। और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ये सभी काम बात के हैं, लेकिन अभी तुम्हारा जो फोकस है वो अपनी एजुकेशन पर होना चाहिए। अब डॉक्टर कलाम साहब की बात को यहाँ पर मैं रोक करके आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी आपका पूरा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी फील्ड से दूर रहें। कलाम साहब ने उस लड़की को ये इसलिए कहा क्योंकि उसका गोल एकदम क्लियर है कि या तो उसे इंजीनियर बनना है या फिर उसे डॉक्टर बनना है, तो उस फील्ड के लिए उसे पढ़ना ही पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बने। ठीक है, अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना नहीं है तो साइड बाय साइड अगर आप अपना कुछ चलाना भी चाहते हो तो आप चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे देश के बहुत सारे प्रतिभाशील युवा विदेश में जाकर के सेटल हो रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्या सर इसका कोई समाधान है? देखिए, हमें इस समस्या के लिए किसी समाधान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि भारत में अरबों लोग रहते हैं, जहाँ से हर साल अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 30 लाख विद्यार्थी निकलते हैं। तो अगर उनमें से 5-10 हज़ार विद्यार्थी विदेश चले भी जाते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे इंडिया से यंगस्टर विदेश जाएंगे वैसे ही कई सारे लोग विदेश से भी इंडिया आएंगे, जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान होगा और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। तो मेरे अनुसार ब्रेन ड्रेन कोई अभी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है या फिर ये कहें कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये है कि हमारे पास में महान वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि जैसे अभी हम विदेश जा करके शोध करते हैं वैसे ही विदेश से वैज्ञानिक आ करके भारत में शोध कर सकें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर रोज़ भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार सुनते हैं, तो क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें या फिर उसे कम कर सकें? देखिए, अगर मैं आप सभी को करप्शन को ख़त्म करने का तरीका बताऊँगा तो क्या आप सभी लोगों को करेंगे, मेरी बात मानेंगे? यस सर। भारत में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और यही 1 अरब लोग 200 मिलियन घरों में रहते हैं, यानी कि हर घर में लगभग 5 लोग रहते हैं। माता पिता, 1 लड़का और 2 लड़कियां, या फिर माता पिता, 2 लड़कियां और 1 लड़का। और ये देखा गया है कि 200 मिलियन घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग हैं। आप इमेजिन करिए, फैमिली में एक पर्सन करप्शन के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल दें कि पापा अगर आप करप्शन करके पैसे कमाओगे तो हम आपकी कार या फिर बाइक या फिर स्कूटी नहीं चलाएंगे, ना ही उसमें बैठेंगे, तो क्या वह पिता कुछ बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से ये बोल देंगे ना तो आधे ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार लगभग आधा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप